प्रिय भक्तों, जय श्री राम। भक्ति भाव ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी भगवान की पूजा पाठ करते हो या फिर करना चाहते हो तो प्रिय भक्तों, मैं वीडियो केवल आप सभी के लिए बनाता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा प्रिय भक्तों, उस उपाय को अगर आप करते हो तो आपके हर काम सफल हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कोई दुनिया में उपाय ही नहीं है जिससे काम सफल हो सके, मगर प्रिय भक्तों वो एक ऐसा उपाय है जो सबसे अलग है, आपकी सोच से भी अलग है। और प्रिय भक्तों, उस उपाय का जो है आपको चमत्कार तो जरूर ही देखने को मिलेगा। प्रिय भक्तों, वो उपाय आम नहीं है। उस उपाय को प्रिय भक्तों आप करने के लिए बहुत ही नियमों की जरूरत करनी पड़ेगी। बस इतने भी नहीं है प्रिय भक्तों, वो नामुमकिन नहीं है। हाँ, कठिन तो है, मगर प्रिय भक्तों उन्हें हम नामुमकिन नहीं कह सकते हैं। आप उनको आसानी से कर सकते हो, मगर प्रिय भक्तों आपको अपने मन पर, तन पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। इतना भी ज़्यादा नहीं प्रिय भक्तों, आपको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और उस काम को अगर हम करते हैं तो उसकी प्रिय भक्तों हमें आदत बन जाती है। प्रिय भक्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलो मैं आपको वो उपाय और जानकारी बताता हूँ। प्रिय भक्तों, पहले तो आप ये जान लें कि अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करते हो, शिव भगवान की पूजा करते हो या फिर अन्य आदि भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो तो प्रिय भक्तों पहले आपको ये देखना है कि आपके इष्ट देव यानी कि प्रधान देव जिसकी आप पूजा पाठ करते हो वो कौन है। जैसे कि प्रिय भक्तों, उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि श्री हनुमान जी की आप पूजा पाठ कर रहे हो और प्रिय भक्तों आपको एक माला ले लेनी है। वो माला प्रिय भक्तों हनुमान जी की पूजा में तो तुलसी की ही होती है, जैसे कि आपको पता है। और प्रिय भक्तों, भगवान श्री शंकर जी की पूजा में हम जो है रुद्राक्षी माला का प्रयोग करते हैं। और प्रिय भक्तों, लक्ष्मी जी की पूजा में हम कमलगट्टे की माला का प्रयोग करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में भी हम उसी तुलसी माला का प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रिय भक्तों, मान के चलिए अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आपको एक तुलसी की माला ले लेनी है अच्छी सी प्रिय भक्तों, जिसको आप गले में पहन के शोभा दे और प्रिय भक्तों दिखने में भी अच्छी हो, या फिर अपनी इच्छा अनुसार। क्योंकि प्रिय भक्तों भद्दी माला और ऐसी दिखने वाली माला तो प्रिय भक्तों कोई पहनना पसंद ही नहीं करेगा। तो प्रिय भक्तों उसका ही बहाना सही है प्रिय भक्तों, क्योंकि माला तो माला ही होती है। लोग पसंद करते हैं अच्छी दिखने वाली मालाओं को, और भद्दी दिखने वाली मालाओं को प्रिय भक्तों बहुत कमी से ही ज्ञानी आदमी पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें उसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। प्रिय भक्तों, आपको आप मनचाही माला ले लेनी है और उसके बाद प्रिय भक्तों आपको अपनी श्री हनुमान जी की सुबह शाम की पूजा में प्रयोग करना है। आपको सुबह की पूजा में उसे अपने गले में डालकर पूजा पाठ करनी है। और प्रिय भक्तों, और उसे पूजा पाठ समाप्त होने के बाद उतार कर रख दें उसी जगह पर। माला का एक स्थान होना चाहिए और प्रिय भक्तों उसके चारों तरफ आपको फूल बिखेरने हैं, उनको होम भी देनी है और उनके आगे धूपबत्ती या फिर दीपक प्रज्वलित करके जो है उनको भी दिखाना है। प्रिय भक्तों, आपको उस माला में शक्ति डालनी है। और प्रिय भक्तों, डालेंगे तो भगवान ही, मगर आपको अपना कर्म करना है। उस माला को कोई, जैसे मान के चलिए हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं और प्रिय भक्तों उनकी माला को कोई अन्य लोग या फिर आपके भाई बंधु ना छुएं, क्योंकि प्रिय भक्तों आपके गले में ही वो माला सिद्ध होगी। और प्रिय भक्तों उस माला को आपको पूजा पाठ करने के बाद, समाप्त होने के बाद जो है उसे उतार कर रख देना है। जब आप पूजा पाठ करोगे उस माला को पहन लेना है। सुबह में भी ऐसे करना है और शाम में भी। उन्हें प्रिय भक्तों किसी भी तरह के गंदे हाथों से न छुएं। आप अपनी माला अपने गले में पहनकर उसी जगह रख दें। और प्रिय भक्तों आपको शाम को वो माला नहीं पहननी है, क्योंकि प्रिय भक्तों जब आप सुबह के वक्त खाली पेट पूजा पाठ करोगे तो प्रिय भक्तों आप अगर शाम को वो माला पहनोगे तो आपका दिन भर का खाया पिया आपके पेट में ही रहेगा, लहसुन प्याज भी। अगर आपको उस माला की ताकत को यानी कि उस माला की शक्ति को 10 गुना बढ़ाना है तो प्रिय भक्तों उसका आपको कठिन परहेज और कठिन नियम करने पड़ेंगे, तभी उस माला में भरपूर शक्ति आ पाएगी। शक्ति कैसे कह रहा हूँ, जितने नियम उतने जो है आपको शक्ति देखने को मिलेगी। प्रिय भक्तों, आपको शाम को नहीं पहननी है। अगर आप लहसुन प्याज आपने बिल्कुल त्याग रखी है तो आप उसे शाम को भी पहन सकते हो। और प्रिय भक्तों आपको ऐसे ही करना है और किसी अन्य आदमी को ना दें, और ना ही किसी के गले में खेल खिलावट के लिए डाल देते हैं बहुत से लोग, आपको नहीं डालना है। और कोई लड़की उन्हें न छुए। अगर आप अन्य भगवान की पूजा करते हो तो लड़की भी छू सकती है, मगर प्रिय भक्तों लड़की जो है उसको छुए और बिल्कुल तन मन शुद्ध होना चाहिए तब उसको छुए। प्रिय भक्तों,
अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। प्रिय भक्तों, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि मैंने आपको इतनी लंबी चौड़ी बात बता दी है, मगर प्रिय भक्तों, आपको इतनी लंबी चौड़ी बात का जो है व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी बात। प्रिय भक्तों, आपको करना क्या है, आप अगर किसी काम को करने जा रहे हो तो प्रिय भक्तों उस माला को अपने गले में घेर कर और डालकर और पहन कर जाए। प्रिय भक्तों, आपका वो काम 100 में से 100% सफल होगा। प्रिय भक्तों, क्योंकि आप उस माला का इतना परहेज कर रहे हो और उसे इतनी शोभा और शुद्धता से रख रहे हो, तो प्रिय भक्तों भगवान भी सोचेंगे कि ये इस माला में शक्ति डालने लायक है। और प्रिय भक्तों, आप जो है उस माला में खुद ही शक्ति देखोगे। आपको ये जो है प्रक्रिया प्रिय भक्तों कब तक करनी है, आप ये जान लें। अब इस बात को जानने का समय है कि इस जो है प्रक्रिया को आप कब तक करना है आपको और कब तक कर सकते हो। तो प्रिय भक्तों, इस प्रक्रिया को करने का तो वैसा कोई समय नहीं है, मगर प्रिय भक्तों आप इस प्रक्रिया को जो है 21 दिन दे। 21 दिन के बाद प्रिय भक्तों आपको इसमें शक्ति दिखनी शुरू हो जाएगी माला में अपनी। और सिद्ध माला अगर आप करना चाहते हो तो प्रिय भक्तों उस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं कि माला को शुद्धता से रखना, गंदे हाथों से न छूना और प्रिय भक्तों लहसुन प्याज खाकर माला को ना पहनना। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर माला का प्रयोग करें और प्रिय भक्तों सफलता प्राप्त हेतु आप अपने कामों में इसको पहन कर जाएं। और याद रहे, जब आप पहन कर जाएं तो आपके जो है मन तन में कोई भी लहसुन प्याज की वस्तु ना हो, यानी कि आपने ऐसा कोई खाना या भोजन ना किया हो जिससे कि आपको इस माला में खंडित हो जाए माला और प्रिय भक्तों इस माला में कोई असर ना दिखे। तो प्रिय भक्तों आपको जब अपना काम करने जाना है तो इस माला को पहन कर जाइए। और लहसुन प्याज का परहेज प्रिय भक्तों आपको मैंने केवल उदाहरण के तौर पर दिया है। अन्य देवी देवताओं की पूजा में आप लहसुन प्याज खाकर भी अपने काम हेतु, सफलता हेतु, काम को सफल करने हेतु प्रिय भक्तों आप जा सकते हो। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया है हनुमान जी का, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में लहसुन प्याज जो है अनिवार्य है और अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ में लहसुन प्याज खाना कोई बात नहीं। तो प्रिय भक्तों आपको उसी हिसाब से भगवान की, जिस भगवान की आप पूजा पाठ कर रहे हो उसी हिसाब से आपको माला का प्रयोग करना है और अपने कार्य सफल करें। प्रिय भक्तों करने वाले तो भगवान है, फिर भी आप कर्म करें और अपने फल की चिंता ना करें। प्रिय भक्तों आपको इस माला को सिद्ध करना है और अपना जो है इतनी मेहनत का लाभ उठाना है। तो प्रिय भक्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी और उपाय। अगर आपको आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे भक्ति भाव ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्रिय भक्तों जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ की तरह फिर एक बार जय श्री राम, जय श्री राम।